हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज के 18 मई के सारे करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा देरी हो गई आज अपलोड करने में वीडियो को, इसलिए जल्दी से हम करेंगे। और क्योंकि जितने भी आज के क्वेश्चन हैं वो भी हमने उसके रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो जल्दी से निपटाएंगे गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच एरिया द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्राइवेट कंपनीज। हमें बताना है कि भारत में हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है भारत में किन किन जगह पे भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब वो प्राइवेट कंपनीज़ को दे देगी जिम्मा कि वो प्रोवाइड करवाएगी वहाँ पे बिजली, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यूटीज़ में या जितने भी राज्य हैं उनकी कैपिटल में या दोनों में या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है गाइज ए ऑप्शन, यूटीज़ में। भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना वहाँ बिजली प्राइवेट कंपनीज़ प्रोवाइड करवाया करेंगी, गवर्नमेंट ने उनको जिम्मा दे दिया है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एनर्जी के अंदर आता है, ये वाली मिनिस्ट्री जो भी इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करती है। तो मिनिस्टर ऑफ पावर का नाम याद रख लीजिए, है आर के सिंह। क्या है? आर के सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड एनर्जी हैं। आर है राम, के से कुमार, राम कुमार सिंह इज़ द करंट मिनिस्टर, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जिसका क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इजरायली पीएम। अभी अभी इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? देखो, पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू, आपने काफ़ी बार सुना होगा। कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। और अब फिर से यही चुने गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ए ऑप्शन, बेंजामिन नेतन्याहू को ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुना गया है इसराइल का। ये 2009 से इसराइल के पीएम बने हुए हैं, ठीक है। इस बार फिर ये थर्ड टर्म के लिए चुने जा चुके हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। और ये इसराइल है, तो इसराइल के बारे में आपको बहुत बार डिस्कस करते हैं हम। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। क्या है? जेरूसलेम इज़ द कैपिटल ऑफ इसराइल। और इसराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। क्या है? इजरायली शेकेल। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड। हमें बताना है वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, दिन वाला क्वेश्चन है। जब भी मंथ हमारा एंड होने वाला होगा हम मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद करेंगे एक ही सेशन में, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आज आप ये याद रख लीजिए, आज का दिन ही वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं हम 17 मई को। कब? 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी इकोनॉमिक लाइफ में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे हर चीज़ में कैसे इफ़ेक्ट डाल सकती है टेक्नोलॉजी, और हम कम्युनिकेट करना कितना इजी हो गया, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और इसकी महत्वता बताने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाते हैं। अब एक तो दिन याद रखना, हमारे इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है ये भी आपको नाम रखना। उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। क्या है? रविशंकर प्रसाद, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं और पटना से सांसद चुने गए हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज आज का, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस। ई संजीवनी ओपीडी। अब देखो, ई से मतलब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, डिजिटली। बेसिकली क्या होगा, जिसके पास भी मोबाइल है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है और इंटरनेट कनेक्शन है, कैमरा है, तो वो उसके थ्रू डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर वो बीमार हैं तो डॉक्टर उन्हें ई चेकअप करके ही उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देगा और वो अपना इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो की ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट ने, हिमाचल ने भी कर दी थी, केरला ने भी, लेकिन अभी रिसेंटली लेटेस्ट किसने की है? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। ओपीडी की फुल फॉर्म आपको गाइज आई थिंक पता नहीं होगी, ये भी लिख लीजिए। ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं ना ओपीडी में चेक करवा रहे हैं, तो ओपीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये बेसिकली ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया। अभी महाराष्ट्र ने शुरू की है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव सिंह ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम याद रख लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको महाराष्ट्र से भी याद रखनी है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमें बताना है किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना देने का योजना स्टार्ट करने का फैसला लिया। इसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी उस राज्य के किसान हैं उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए मनी प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके सीधा खातों में एज अ हेल्प राशि के लिए, ठीक है। तो ये किया है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने अभी इस योजना की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ ने किया, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, रायपुर है,
छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से हैं, संबंधित हैं। और वहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उके। क्या है? अनुसुईया उके इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से आप ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी डिस्कस कर चुके हैं हम वहाँ से, लेकिन आज थोड़ा जल्दी में है इसलिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि ये भारत की पहली स्टेट है जिसने रेगुलेट कर दिया कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स में। बेसिकली क्या होगा, जैसे कि आपने सुना होगा क्रॉप रोटेशन होती है। क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि एक ही ज़मीन पे हम एक ही चीज़ की खेती 2 बार नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ों की खेती करेंगे। इस तरह से कई क्रॉप के मेथड होते हैं, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग और भी कई तरह के होते हैं, जिससे भूमि को उपजाऊ रखने में मदद मिलती है और जिससे जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह के रूल्स किसने बना दिए हैं? सबसे पहले तो सही उत्तर है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने अभी अभी रेगुलेट कर दिया कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप को। तेलंगाना ने किया, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के.सी. राव, मतलब के चंद्रशेखर राव, और वहाँ के गवर्नर हैं तमिल साई साउंड राजन। क्या है? तमिल साई साउंड राजन इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो ये चीज़ें आपको 6th क्वेश्चन से याद रखनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन आईसीजी शिप। ये हमने कल के सेशन में किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, उसका नाम बताना है जो अभी अभी राजनाथ सिंह ने कमीशन की है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप नाम है सचेत। कल मैंने साकेत बोल दिया था, इसलिए आज मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। उस शिप का नाम है सचेत और अभी अभी ये गोवा में कमीशन की गई है। कहाँ? गोवा में। गोवा के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है गोवा के बारे में भी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूटी पुलिस लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर फॉर कोरोना वॉरियर्स। ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर क्या है जो ये पुलिस वाले ने पहना हुआ है ना, इसमें बेसिकली पहले तो इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये खुद कंटेमिनेट नहीं होंगे, ये कोरोना से बचे रहेंगे। और दूसरा ये देखिए, इसके थ्रू जो भी इनके सामने आएगा ये उसका टेम्परेचर दूर से ही देख पाएंगे कि उसको बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है तो उसको अलग करके आइसोलेट करके ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है और थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर इसका नाम है। और ये किसने स्टार्ट किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने किया है। तो दिल्ली के बारे में आपको पता है, भारत की कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे तो वो है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ दिल्ली। इतना आपको इससे याद रखना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड। ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, हमें बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है और इस बार किसने निकाली है? बेसिकली पूरी दुनिया में क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है देशों की, उसकी रिपोर्ट निकालने वाला कौन है? बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के बारे में ऑलमोस्ट हम 100 से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। आज का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड। इसे डेंगी भी कहते हैं, डेंगू भी कहते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। एक तरह से ये बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, फीवर हो जाता है, बॉडी एक होती है, और अब तो इसका इलाज आ गया है, लेकिन स्टार्टिंग में इसने बहुत ज़्यादा जाने ली भारत में। ठीक है, तो ये हम मनाते हैं 16 मई को। ठीक है, 16 मई को हम वर्ल्ड नेशनल डेंगू डे, सॉरी ये याद रखिएगा, नेशनल डेंगू डे मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अवेयरनेस के लिए। ये याद रखना, मनाते नहीं हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि पता लगे, इसके अवेयरनेस मिलती रहे कि इससे कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को। 16 मई को। 17 मई को क्या मनाया था हमने? इन्फॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन डे। ये भी याद रखना, जो 17 मई को हमने पीछे ही डिस्कस किया है, और 16 मई को ये मनाया जाता है। ये चिंता मत कीजिए, जब मंथ खत्म होगा तो मैं सारा एक ही सेशन में आपको दिन बता दूंगा। आज का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म बिलोंग टू विच स्टेट। आपको बताना है मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है ये किस राज्य से बिलोंग करता है। देखिए, आजकल वो बेसिक डांस नहीं आते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, वो थोड़े टफ वाले डांस फॉर्म पूछते हैं अलग अलग राज्य के। हम उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का होमवर्क आपका ये, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, थैंक यू गाइज।